भारत आकर जिस देश की कार में मोदी के साथ बैठे थे राष्ट्रपति पुतिन, उसी देश के खिलाफ रूस ने उतार दिया जंगी जहाज। पानी में पनडुब्बी बन जाती है सड़क में बख्तरबंद टैंकर। अपनी परमाणु कार छोड़कर मोदी की कार में इसलिए बैठे थे पुतिन। जापान में घुसे एटम बम वाले विमान, जिस देश की कार में बैठे मोदी पुतिन, उसी देश में ही क्यों घुस गए रूस के फाइटर जेट। पुतिन की कार पानी में गिरती है तो तैरने लगती है, जमीन पर रहती है तो बख्तरबंद टैंकर की तरह काम करती है। चलता फिरता परमाणु हथियार जो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बिना टायर के भी दौड़ सकती है। पुतिन की इस कार पर मिसाइल और रासायनिक हथियार का भी असर नहीं होता। लेकिन अपनी इस कार को छोड़कर जब दिल्ली में मोदी की कार में पुतिन जाकर बैठे थे तो हर कोई हैरान था कि आखिर करोड़ों की अपनी कार छोड़कर 40 लाख की कार में पुतिन क्यों बैठ गए। लेकिन इधर पुतिन भारत से रूस पहुंचे और उधर जिस देश की कार में बैठे पुतिन, उस जापान के अंदर रूस के फाइटर जेट पहुंच गए। व्लादिमीर पुतिन जिस कार से चलते हैं उसका नाम है औरस सीनेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलर द 20 से भी ज्यादा ताकतवर है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड से चलते हैं। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस रहस्यमयी कार का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है होंगची, जिसे दुनिया एक लाल रहस्य की तरह देखती है। राष्ट्रपति पुतिन की कार औरस सीनेट पानी में तैरते हुए चल भी सकती है। इसकी बॉडी आर्मर, पियर्सिंग गोलियां और भारी धमाकों को झेलने के लिए बनी है। कहते कार को छूने से भी करंट लगता है। पुतिन अपनी कार लेकर भारत आए लेकिन इसमें सवारी नहीं की और ना ही पीएम मोदी ने अपनी मर्सिडीज या फिर रेंज रोवर में सफर किया। भारत में मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व्हाइट फॉर्च्यूनर में साथ बैठे थे। भारत में फॉर्च्यूनर की कीमत 33 लाख से शुरू होती है और 50 लाख रुपए के बीच है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों को छोड़कर जब पुतिन और मोदी इस कार में बैठे तो पूरी दुनिया में ये कार सर्च होने लगी कि आखिर ये कौन सी कार है जिसमें मोदी पुतिन बैठकर सफर कर रहे हैं। लेकिन जो देश जापान इस फॉर्च्यूनर को बनाता है, उस देश में जब रूस के जंगी जहाज घुसे तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर पुतिन चाहते क्या है। दरअसल चीन ने बहुत ही चालाकी से रूस को जापान के खिलाफ खड़ा कर दिया और पुतिन समझ भी नहीं पाए। किसी भी देश की चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जापान ने पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन को धमका रहा है। ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, इसलिए चीन ने एक चाल चली। रूस की सेना को अपने यहाँ युद्ध अभ्यास के लिए बुलाया और अभ्यास के दौरान परमाणु बम वाले रूसी जंगी जहाजों को जापान के अंदर पहुंचा दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रूस और चीन की वायु सेना ने जापान के चारों ओर ज्वाइंट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की। रूस के 2 न्यूक्लियर केपेबल बम्बर्स जापान सागर से उड़ान भरकर पूर्वी चीन सागर पहुंचे। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने भी पुष्टि की है कि उसके एयर डिफेंस जोन में रूस के 7 और चीन के 2 सैन्य विमान घुसे। इससे क्षेत्रीय तनाव कई गुना बढ़ गया है। जापान ये तस्वीर देखकर बहुत खुश था कि उसके देश की बनाई कार फॉर्च्यूनर में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन और मोदी ने सफर किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कार और ज्यादा फेमस हो गई। क्योंकि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जहां करोड़ों की कारों का उपयोग करते, फॉर्च्यूनर सिर्फ 33 से 50 लाख के बीच आती है। लेकिन जापान की खुशी कुछ घंटों में ही दूर हो गई जब रूस के लड़ाकू विमान जापान के आसमान में उड़ने लगे। जापान के अंदर जैसे एटम बम से भरे विमान पहुंचे, अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि इससे पहले भी जापान न्यूक्लियर अटैक का दर्द झेल चुका है। अगर जापान के आरोप सही है और गलती से ऐसा हुआ है तो क्या रूस को जापान से माफी मांगनी चाहिए और भारत को किसका साथ देना चाहिए, रूस का या फिर जापान का? अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।